आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपासना शर्मा ओशो गीता पर अपने विचार प्रकट करती हूँ और ओशो से संबंधित जीवन के प्रति जो भी दृष्टिकोण है उसको बताने का प्रयास करती हूँ। मैं जो ओशो के अनुसार वास्तव में जीवन एक बीज है, मतलब हमारा जो शरीर है वो बीज है और जीवन क्या है, उसके भीतर बहता हुआ एक जो प्रवाह है, चेतना है, हमारी आत्मा है जो है वो एक आत्मा का अंकुर है। जीवन चेतना और आत्मा का अंकुर है और जब वो अंकुर फूटता है तो मनुष्य का जो बीज है वो समाप्त हो जाता है। समाप्त इस अर्थ में हो जाता है कि हम एक शरीर के उस स्तर से ऊपर उठकर जीवन के प्रभाव में हम बहते हैं, हम जीवन को समझने का प्रयास करते हैं जो है, क्योंकि वास्तव में मृत्यु कोई अंत नहीं है। ये जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, एक जीवन का एक महान आरंभ है। मृत्यु हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। प्रत्येक पल को जागरूकता और सहजता से जीने का नाम ही जीवन है और मृत्यु मृत्यु नहीं, अमृत है। वास्तव में सोचे तो हमारा समस्त जीवन ही अमृत है। मृत्यु का अर्थ जीवन से अपरिचय है। जीवन प्रतिपल हमारे भीतर तो प्रभावित होता ही है जो है, और हो रहा है। हमें स्वयं को बाहर से नहीं, भीतर से पहचानना है, भीतर स्वयं को खोजना है। और वास्तव में मनुष्य जब जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचता है तो वो स्वयं को चेतना और आत्मा अनुभव करने लगता है, तभी वह वृक्ष बनता है। अर्थात हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उच्च से उच्चतर जब बनती चली जाती है तो हम एक शरीर के रूप में स्वयं को नहीं देखते हैं, हम एक आत्मा के रूप में, एक चेतना के रूप में उसको देखते हैं। तो हमारे मन में जो है, जो जीवन है और जो मृत्यु है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे एक जो किसी ने वृक्ष से पूछा, भाई तेरा जीवन कहाँ से चलता है? तो उसने कहा, जड़ों से। जड़ तो दिखाई नहीं देती है। तो वृक्ष ने उत्तर दिया, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता है, वही वहीं से जीवन चलता है। तो हमारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो दिखाई नहीं देती है, हमारा जो शरीर है, जो हमारा जीवन है, उसी से चलता है। वास्तव में जो शरीर है ये कर्म करने का एक माध्यम है, इसकी भी आवश्यकता है, इसके बिना भी हम पूर्ण नहीं हैं। तो जब जैसे हम एक घर है बहुत पुराना हो जाता है तो हम उसकी मरम्मत करवाते हैं, मरम्मत करने से भी ठीक नहीं होता है तो बदलते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, जब शरीर जीर्ण होने लगता है, पुराना होने लगता है, तो हमारी यात्रा नए मोड़ पर जाती है। तो जीवन का जो अंत कहीं नहीं होता है, वो तो नई यात्रा पर निकलता है जो है। और वास्तव में जो है, मैं अपने शब्दों में भी इसको कहूँ तो जीवन को जीना है तो मृत्यु से परिचय जरूर होता है। जिसने जीवन जी लिया, मृत्यु उसके साथ, मतलब हर पल हम सबके साथ रहते ही है जो है। एक बार भगवान ने अंधकार को बुलाया, सूरज को बुलाया, और तो सूरज ने पूछा, प्रभु आपने मुझे कैसे याद किया? बोले, भाई ये बताओ तुम्हारा अंधकार से क्या शत्रुता है, क्या दुश्मनी है तुम्हारी? प्रभु मेरे तो आज तक उससे पहचान भी नहीं हुई, मुलाकात भी नहीं हुई, फिर भी आप उसे बुला लीजिए, मैं क्षमा मांग लूँगा। आज तक प्रभु उसे नहीं बुला पाए हैं, क्योंकि जहाँ प्रकाश है वहाँ जीवन है, जहाँ अंधकार है वहीं मृत्यु है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि अर्जुन, ये जो सामने खड़े हैं इनकी ओर मत देखो, हम और तुम और ये बार बार मिलते रहे हैं, बिछुड़ते रहे हैं, आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो हमारा जो कर्म है हमें अपने शरीर के माध्यम से वो करते हुए चलना चाहिए जो है, क्योंकि अंधकार के जीवन में कोई सत्ता नहीं होती है, प्रकाश की सत्ता होती है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, जीवन है तो जीवन जो है मृत्यु के रूप में नए जीवन की यात्रा पर
चलता है जो है। तो प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु नहीं है। तो यही बात भगवान भी समझा रहे हैं, अनेक उदाहरण से समझा रहे हैं, ओशो के अनुसार भी, कि मृत्यु जीवन का बहुत एक सत्य है। जीवन ज्ञात होता है, जीवन रह जाता है, जो ज्ञात नहीं होता वही मृत्यु हो जाती है जो है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, गीता के अनुसार, ओशो जी के अनुसार यही सत्य है। जीवन जीना है और जीते जीते जब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, नई यात्रा पर निकलते हैं, वहीं से जीवन आरंभ हो जाता है। मृत्यु की कोई सत्ता नहीं होती हमारे जीवन में जो है। जिनके भीतर भी पुकार है उनके ऊपर एक बड़ा दायित्व है आज जगत के लिए। आज तो जगत के कोने कोने में जाकर कहने की बात है कि कुछ थोड़े से लोग भी अगर बाहर निकल आए तो वो जीवन के प्रति समर्पित हो जाएं और जीवन की ऊंचाइयों को छूने में स्वयं तो हैं ही, औरों को भी सहभागी बनाएं या औरों को भी इस मार्ग पर आगे ले जाएं जो है। ये दोनों बातें विरोधी नहीं है। परमात्मा तो एक है, आत्मा तो वस्तुतः एक ही है। शरीर दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा स्थूल शरीर और एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है। एक शरीर जिसे हम स्थूल शरीर कहते हैं वह हमें दिखाई पड़ता है, और स्थूल शरीर हमें दिखाई पड़ता है और सूक्ष्म शरीर हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब कुछ हमारे भीतर है। और बात यहाँ भीतर की हो रही है। यदि व्यक्ति भीतर से जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच गया तो फिर उच्च से उच्चतर अवस्था में वो पहुंचता है, और अपने लिए भी और संसार के लिए भी, सभी के लिए वो बहुत मार्गदर्शक और एक दार्शनिक के रूप में आता है। अब हमारे जो शरीर है, आत्मा दो शरीरों के भीतर वास कर रही है, एक सूक्ष्म शरीर और एक स्थूल शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर गिर जाता है, जो हमारे पंच तत्वों से बना हुआ है। जो हमारे 5 तत्व हमारे जीवन में, उनसे स्थूल शरीर हमारा बनता है जो दिखाई पड़ता है। और जो सूक्ष्म शरीर है वो सदा बना रहता है, उसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन वो है। इसीलिए कहा जाता है आत्मा अमर है, अजर है, उसे कोई भी नहीं मार सकता, वो शाश्वत है जो है। अत्यंत सूक्ष्म विचारों का, सूक्ष्म संवेदनाओं का, सूक्ष्म वाइब्रेशंस का शरीर शेष रह जाता है। सूक्ष्म तंतुओं का, अर्थात जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो शेष रह जाता है, और मिट्टी, पानी और अर्थात 5 तत्वों से बना हुआ शरीर इस संसार में, पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसका अंत स्वाभाविक ही है। मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही वो गिर जाता है जो है। फिर बात आती है, मृत्यु के समय सिर्फ स्थूल शरीर गिरता है, सूक्ष्म नहीं। लेकिन परम मृत्यु के समय, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उस परम मृत्यु के समय स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। हम बात करते हैं, हमारे यहाँ एक बात यही कही जाती है, मोक्ष। वास्तव में मोक्ष बहुत उच्चतर अवस्था का नाम होता है जो है। हम लोग तो मोह माया में जो घिर जाते हैं, शरीर तक सीमित रह जाते हैं। मोक्ष वो अवस्था हो जाती है जहाँ जीवन मृत्यु दोनों समान रूप से साथ चलते हैं, जहाँ आत्मा परमात्मा एक हो जाता है जो है। आत्मा का ना कोई जन्म होता है, ना कोई उसकी मृत्यु होती है। फिर भी जब हमारा ये शरीर गिरता है और हम उच्चतर अवस्था पे होते हैं, तो ये जो अवस्था होती है परमात्मा में विलीन हो जाती है, उस विराट स्वरूप में विलीन हो जाती है वो आत्मा। उसे ही हमारे यहाँ साधारण शब्दों में मोक्ष कहा जाता है। जैसे बहुत सारी बूंदें गिरती हैं, वर्षा होती है, बूंदें गिरती हैं, जब वो ऊपर से दिखाई देती हैं तो बूंदों के रूप में, जैसे ही वो सागर में विलीन हो जाती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वो स्वयं सागर का एक हिस्सा बन जाती हैं जो है। वास्तव में जीवन में हमें 3 बातें समझ लेनी बहुत आवश्यक है। एक, आत्मा एक तत्व है। उस आत्मा के तत्व के संबंध में
दो शरीर सक्रिय होते हैं, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। अब देखिए ध्यान क्या है। ध्यान भी वही है, जब हम शारीरिक स्तर पर या शरीर के स्तर पर ध्यान लगाते हैं तो वहीं से जो है हमारा जो हमारी जो एक अवस्था आ जाती है जिसे हम समाधि कहते हैं, योग दृष्टि कहते हैं। लेकिन ध्यानातीत सूक्ष्म शरीर के पार भी एक आगे रह जाता है। ध्यान से जब व्यक्ति ऊपर उठता है तो समाधि फलित होती है और उस समाधि में जो अनुभव होता है उसे ही हम परमात्मा का अनुभव कहते हैं। यानी हम जैसे आम भाषा में सुनते हैं भाई हम योग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में योग वो नहीं जो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं। योग का अर्थ होता है जहाँ मन और शरीर एक होकर उस विराट रूप को ध्यान करने की अवस्था में लीन हो जाता है, वही विराट कहलाता है, वही हमारी समाधि हो जाती है। उस समाधि में जो अनुभव होता है वह परमात्मा का अनुभव होता है। साधारण मनुष्य का अनुभव शरीर का अनुभव होता है, योगी का अनुभव सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है और परम योगी का अनुभव परमात्मा का अनुभव होता है। यानी हम साधारण रूप में जो योग करते हैं वो तो एक समाधि अवस्था है, उससे ऊपर एक योगी की अवस्था आ जाती है, उससे ऊपर परमात्मा में लीन होने की एक अवस्था आ जाती है। तो परमात्मा का अनुभव, परमात्मा एक है, सूक्ष्म शरीर अनंत और स्थूल शरीर अनंत अनंत है। इसका कहीं कोई मतलब हम जिस अवस्था पे पहुंचते हैं उसको जो समझता है, जो महसूस करता है वही उसे पा सकता है। सामान्य जन को उसके लिए प्रयास करना तो पड़ता है जो है, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं है जो है। वह सूक्ष्म शरीर है, वही नए स्थूल शरीर ग्रहण करता है। हमारा जो जब हमारी यात्रा आगे बढ़ती है तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वही शरीर नई यात्रा पर चलता है, वही नया जीवन धारण करता है। तो हमारा जीवन भी साथ चलता है, सूक्ष्म शरीर भी हमारा साथ चलता है। लेकिन परमात्मा को पाने के लिए तो हमें परम योगी बनना पड़ता है जो है। और हमारा जो ये जीवन है, हमारा जो ये शरीर है ना, वास्तव में सारी अवस्थाएं इस शरीर के भीतर है। ये एक मंदिर है, इसमें देवता भी निवास करता है, इसमें राक्षस भी निवास करता है। जीवन की हर अवस्था इस शरीर रूपी मंदिर में निवास करती है। ये हमारी सोच पर, हमारे विचार पर, हमारे मन पर इसका साथ देना पड़ता है कि हम किस अवस्था तक पहुँचें। अवस्था पर पहुँचने के लिए थोड़ा प्रयास तो हमें करना पड़ता है, लेकिन कठिन नहीं है। थोड़ा सा समय देना पड़ता है जो है परमात्मा में परमात्मा को समझने के लिए। एक अर्थ में परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है। जैसे एक बार भगवान शंकर से ये कहा गया कि भाई प्रभु आप तो जा रहे हैं, आपको रावण लेकर जा रहा है, तो आपको संसार कैसे पाएगा। तो भगवान ने माता पार्वती को उत्तर दिया, मैं संसार से मैं तो नहीं दिखाई दूंगा, मैं हर मनुष्य के हृदय में निवास करूंगा, लेकिन मनुष्य वहाँ तक सरल रूप में पहुँच नहीं पाएगा। जो पहुँच गया उसे अपने भीतर ही झांकना है। मैं हर व्यक्ति के भीतर विराजमान हूँ, अर्थात ये जो संपूर्ण हमारा ब्रह्मांड है ये हमारे भीतर ही विराजमान होता है जो है। इसको पहुँचने के लिए हमें उच्चतर अवस्था तक पहुँचना आवश्यक होता है। तो हम अगर ये सोचें जीवन बहुत कठिन है, जीवन कहीं भी किसी भी दृष्टि से कठिन नहीं है, ईश्वर को पाना भी कठिन नहीं है। अपने भीतर को जागृत करने की आवश्यकता हमें है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता हमें है, तो ईश्वर को प्राप्त करना भी हमारे साथ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अरे हम भोजन कर रहे हैं, भगवान को भोजन हम करा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो तो हमारे भीतर ही है। हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से उस परमात्मा को ही तो भोजन हम करा रहे हैं जो है, उसी को हम दे रहे हैं।
क्योंकि शरीर भी उसका दिया हुआ है, जीवन भी उसका दिया हुआ है, प्रत्येक पल प्रत्येक सांस उसी की दी हुई है। तो हम उससे अलग कहाँ हो पा रहे हैं हम जो है। मैं समझती हूँ जीवन को समझने के लिए भीतर झांकना है, बाहर झांकने की आवश्यकता हम में से किसी को भी नहीं है। वो विराट स्वरूप हमारे भीतर विराजमान है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।